नमस्ते बच्चों, आपका चौथी कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है लिंग। ये हमने पाठ की शुरुआत की थी। इसके लिंग के बारे में, लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है वो हमने पढ़ा था। हम दोबारा उस पर अभी एक नज़र डालेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से अनेक उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है वो देखेंगे। पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा के लिए पुल्लिंग और सदा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं, पर उनका अगर हमें जेंडर जानना है तो उसके आगे नर और मादा इस प्रकार वो शब्द लगाते हैं। ठीक है। जैसे कौवा का अगर हम देखेंगे ये पुल्लिंग शब्द होता है, अगर उसका स्त्रीलिंग कौवी या कौवे नहीं होता है, वो नर कौवा और नर मादा कौवा इस प्रकार उसको संबोधित किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ दिए थे कि सारे आप शब्द देखिए, स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द, जैसे घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, चिड़ा, चिड़िया, इस तरह से ये सारे शब्द आप वो शब्द पढ़िए। अभी ये जो सारे शब्द है वो हम प्राणी जाति के लिए आता है। जैसे हम प्राणी जाति में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार आपको मैंने कल बताया था कि वस्तुओं में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है। तो अगर आपको वस्तुओं में नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप वो वस्तु का एक वाक्य में प्रयोग कीजिए, ताकि फिर आपको वो समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद यहाँ उन्होंने कुछ वस्तुओं के स्त्रीलिंग शब्द और वस्तुओं के पुल्लिंग शब्द दिए हैं। तो यहाँ उन्होंने दिए हैं और मैंने भी कहा थे आपको कि कल आप वो पढ़िए। उसके बेस पर मैंने आपको एक वर्कशीट भी भेजी थी, कुछ शब्दों के चित्र भेजे थे आपको। मैंने आपको कहा था वहाँ कि आपको वो उसका लिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद आपको किस प्रकार लिंग की पहचान की जाती है, मैंने आपको वही पहले भी कहा था कि वाक्य में आई गई क्रियाओं से हम शब्दों के लिंग को पहचान सकते हैं। क्रिया, आप उस वाक्यों को, शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए और उसकी क्रिया के द्वारा हम उसके लिंग को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, पिया ये पुल्लिंग है, और मैंने चाय पी, तो ये चाय ये शब्द स्त्रीलिंग है और दूध ये शब्द पुल्लिंग है। तो उसके बाद सारे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के, लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देशों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों में पृथ्वी छोड़कर सारे ग्रहों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सारे नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर और मंत्री आदि शब्द, ये सारे शब्द जो है वो सदा के लिए स्त्री और पुरुष के लिए एक समान होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम उसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वाध्याय में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये स्वाध्याय, अगर आपके पास अभी पेंसिल है तो आप ये स्वाध्याय अभी लिखने के लिए शुरुआत करो। ये स्वाध्याय आपको ग्रामर की बुक में ही लिखना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिंग? कि जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति का हमें बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखो इसका जवाब इस ऊपर के बॉक्स में भी है, आप देख सकते हो यहाँ कि स्त्री जाति दर्शाने वाले शब्द
स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति शब्द दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ये नहीं है उसका, आप ऊपर से उसको लिख सकते हो, ऊपर उसकी परिभाषा दी है यहाँ। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यहाँ उसका आंसर है, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या है? जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और स्पष्ट करना यहाँ नहीं, यहाँ उसका उत्तर यहाँ लिखा है पहले, इसमें आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो। जैसे यहाँ स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ये यहाँ से आप देखकर लिख सकते हो। उसके बाद अभी दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। रंगीन, यहाँ कुछ शब्द उन्होंने कलरफुल किए हैं, तो आपको उसका लिंग बताना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय बहुत बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, तो मछलियाँ ये रंगीन है, तो मछलियाँ, मछली क्या हो गया? तैर रही है, रही यानी स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद कमरे में खिड़कियाँ खोल दो, कमरे में क्या करो? खिड़कियाँ खोल दो। तो खिड़कियाँ ये उन्होंने कलरफुल किया है, तो खिड़कियाँ क्या है? स्त्रीलिंग। और एक यहाँ कलरफुल शब्द है वो है कमरा, कमरा पुल्लिंग है और खिड़कियाँ स्त्रीलिंग है। समझ में आया? उसके बाद पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, अभी यहाँ दोनों भी है, पहलवान और कुश्ती। तो पहलवान क्या है? पुल्लिंग है, और कुश्ती, कुश्ती एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो कुश्ती स्त्रीलिंग और पहलवान पुल्लिंग है। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी प्रश्न तीसरा, खाली स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। यहाँ उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, हमें पहले शब्द वाक्य पढ़ना है और फिर देखना है कि यहाँ कौन सा शब्द मैच हो जाएगा। उसके बाद पहला है धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ उन्होंने पहला ऑलरेडी दिया है कि धोबी कपड़े धो रहा है। अभी दूसरा, घास चर रही है, अभी घास चर रही है, घास चरना यानी चर रही है, तो अभी यहाँ क्या होगा? बकरा या बकरी, बकरा या बकरी होगा। बकरा घास चर रही है, इस तरह से होगा क्या? बकरा नहीं, तो बकरी घास चर रही है, तो बकरी इसका सही आंसर होगा। पेज नंबर 31, ग्रामर पेज नंबर 31। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई थी, कौन थी? वीर और वीरांगना। कौन थी? वीर ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी रानी लक्ष्मीबाई ये स्त्री जाति के शब्द, स्त्री है, तो इसीलिए इसके लिए क्या आएगा? वीरांगना। वीरांगना थी। ठीक है। राकेश छोटी सी को देखकर डर गया। छोटी सी, हाँ, राकेश छोटी सी, अभी राकेश पुरुष है और उसने छोटी सी चूहा देखकर डर गया। छोटी सी चूहा होता है क्या? चूहिया। देखो, छोटी सी चूहिया देखकर डर गया।
कि राकेश छोटी सी चूहिया देखकर डर गया। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों के लिंक बताइए। आपको अभी लिंक बताना है। आलू, आलू खाया, आलू की सब्जी खाई या आलू की सब्जी खाया आप बोलते हो। आलू मैंने खाया, आलू की सब्जी मैंने खाई। क्या होगा? आलू, ये आलू मैंने लाया, तो आलू ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग, आलू पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद कुर्ता, कुर्ता कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। बाल्टी, बाल्टी स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, उंगली, सॉरी, बाल्टी स्त्रीलिंग शब्द है क्या? नहीं, बाल्टी पुल्लिंग शब्द है। उंगली स्त्रीलिंग शब्द है। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है। और टेलीफोन ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके लिंक पहचानना आना चाहिए। चलो उसके बाद है अभी नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। आपको लिंग बदलना है। ठीक है, सम्राट, सम्राट एक राजा को कहते हैं और उसका रानी का रूप होगा सम्राटनी। ठीक है, हमारे ऊपर के ग्रामर के इसमें दिया है उसका आंसर, आप ऊपर से भी देख सकते हो। इसमें देखो, यहाँ उसका जवाब दिया है। देखो यहाँ उसका जवाब दिया है, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद गायक, गायक का भी दिया है यहाँ कि गायक गायिका। गायक क्या है? गायिका। वीर वीरांगना। बैल गाय। तो इस तरह से आप इसके लिंग बदल सकते हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलिए। ठीक है, तो अभी नीचे और एक शब्द ऐसा ही है। यहाँ तितलियों के बहुत सारे चित्र दिए हैं और उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा है, तो हमें उनका अलग लिंग पहचानना है, मतलब उसका लिंग लिखना है। चूहा चूहिया। यस जोशी, वेरी गुड। उसके बाद सम्राट सम्राटनी। उसके बाद भाई बहन। उसके बाद धोबी धोबिन। बेटा बेटी, है ना। उसके बाद मौसा मौसी। उसके बाद कुम्हार कुम्हारिन। बूढ़ा बूढ़ी। तो ये इस प्रकार आप उसके उत्तर लिख सकते हो। आपको ग्रामर का बुक इसी में सॉल्व करना है, आपको अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में पूरा सॉल्व कीजिए। अभी नेक्स्ट से प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में आपको क्या करना है, यहाँ रंगीन शब्द दिए हैं, आपको रंगीन शब्द ध्यान में रखकर उसका लिंग बदलकर आपको वाक्य दोबारा रहना है। जैसे यहाँ मेरी मौसाजी मुंबई में रहती है, मौसी जी। ठीक है, तो अब की मौसी जी का क्या होगा, मौसाजी। तो मेरे मौसाजी मुंबई में रहते हैं। इस तरह से उन्होंने वाक्य दिया है। दूसरा देखेंगे हम लोग।
मुर्गा दड़बे में रहता है। मुर्गा दड़बे मतलब जो मुर्गा को रखते हैं ना, मुर्गा मुर्गी को, उसे दड़बे कहते हैं। तो मुर्गा है तो मुर्गी करना है हमें। मुर्गी दड़बे में रहती है, ठीक है, रहती है हमें वहाँ लिखना है, रहते हैं नहीं लिखना है। उसके बाद दादाजी सैर करने गए हैं, तो दादाजी को चेंज करना है, दादी जी सैर करने गई है। तो अगर हम संज्ञा का लिंग बदल रहे हैं तो उसी प्रकार हमें उसकी क्रिया को भी बदलना है। गए है, गई है, रहता है, रहती है, इस तरह से। लोहार लोहे के बर्तन बनाता है। अभी लोहार को हमें लिंग बदलना है। लोहार लोहारिन लोहे के बर्तन बनाती है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के लिए हमें स्त्रीलिंग की तरह बोलना है और पुल्लिंग के लिए हमें पुरुष की तरह बोलना है। तो ये इस तरह से आपको लिंग, यह पाठ हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आप ये स्वाध्याय पूरा इस ग्रामर बुक में ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।